अच्छा, अब हमने नेक्स्ट टाइप करनी है लास्ट टाइप, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, अब ये है कि ये प्रूफ का थर्ड मेथड है जो हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ भी पहले करते रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। यानी जो स्टेटमेंट मैंने प्रूफ करनी है उसका मैं कॉन्ट्राडिक्ट बना लेती हूँ, यानी पी एम्प्लाइज कर रहा है क्यू पे, लेकिन मैं इसका कॉन्ट्राडिक्ट ये बनाऊंगी कि नॉट पी एम्प्लाइज कर रहा है क्यू पे, और फिर मैंने इसे लेके चलना है। और फिर ये मेरा अगर फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट मैंने बनाई है, जिससे मैंने बनाया था, तो वो ट्रू होगा। अब ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि जब हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव किया था तो उसमें हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाया, तो वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पास ट्रू आता है, तो जिससे हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट से बनाया है तो वो भी ट्रू है। इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन बनाएंगे और वो फॉल्स आएगी, तो जिस स्टेटमेंट से हमने बनाई होगी हम कहेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह आपने इसकी भी शॉर्ट सी एक डेफिनेशन ढूंढ के लिखनी है। ये सारा सिर्फ समझाने की हद तक जो है, जो इधर आपको नोट्स में मिल रही है आपने नहीं लिखना। ठीक है। आपने इसमें एग्जाम्पल 8 लिखनी है और एग्जाम्पल 9 लिखनी है। अब एग्जाम्पल 8 जो है वो मैं भी आपको करवाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये हमने फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 1 में हमने की हुई है। प्रूव दैट रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये हमने प्रूफ करना है, तो हम इसको उल्टा से शुरू करेंगे कि रूट ऑफ 2 इज, हम सपोज कर लेते हैं रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। तो आपको पता है किसी सेंटेंस का उल्टा बनाना जो है वही कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। तो ये मैंने इसकी कॉन्ट्राडिक्शन ले ली कि रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल नंबर। तो आप ये यहाँ पे जो उसका सोल्यूशन लिखना है, आप वही फर्स्ट ईयर की सेम टू सेम सारी एग्जाम्पल उठाकर जो है वो लिख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें। अच्छा, अब आपने ये लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो जब ये रैशनल नंबर है तो रूट ऑफ 2 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपने लिखा, रूट को ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड की, स्केयरिंग हुआ, वहाँ से हमारे पास एक p की वैल्यू आ गई, हम उसे क्वेश्चन में वापस पुट करते हैं, वहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाती है। और जब हम वो लिखते हैं तो वो शॉर्टेस्ट या लोएस्ट फॉर्म नहीं होती। तो जब ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है तो जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी कि रूट ऑफ 2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। जब हमारी स्टेटमेंट जो है, हमारा रिजल्ट फॉल्स निकलता है, तो जिससे हमने रिजल्ट लिया था यानी रूट ऑफ 2 इज़ ए रैशनल नंबर, तो वो फिर हम ट्रू मान लेते हैं। तो ये आपने जो है एग्जाम्पल डालनी है, दूसरी आपने एग्जाम्पल 9 इसमें डालनी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल 9 ये जो भी हमने पीछे भी की है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से, हम ये वही वाली एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें हमने ये प्रूव करना है कि 3n+2 इज अगर ऑड है, इफ ऑड देन n इज ऑड। तो मैंने इसको उल्टा लेना है कि 3n+2 इज नॉट ऑड, ये मैंने सपोज करना है। अब जब ये ऑड नहीं है तो यकीनन ये इवन होगा। ठीक है। तो फिर n जो है वो इवन हो गया है, तो n की जगह फिर मैं पुट करूंगी 2 के। तो जब ये n इवन है तो फिर आप ये देखें कि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो ये तो आंसर भी इवन आ गया, हालांकि मेरा आंसर तो जो है वो ऑड निकलना चाहिए था। ठीक है। लेकिन ये तो इवन निकल आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने सपोज किया था कि 3n+2 इज ऑड इफ n इज नॉट ऑड, ठीक है, तो वो फॉल्स हो गया, और 3n+2 इज ऑड इफ n इज ऑड, ये मेरा रिजल्ट निकल गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने इसमें जो है वो लिखनी है, और ये हमारा प्रूफ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट।